स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है IS 33 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। पहले एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं। पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। Claim company with a called up and paid up capital of 1 lakh ordinary shares of $1 each। इसके पास कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? 1 लाख। जिसमें इसके पास 20,000, जिसकी वैल्यू क्या हुई? 20,000, जिसमें $1 ईच उसकी वैल्यू है। मतलब आपके पास $20,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं जिसके ऊपर 10% डिविडेंड है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख। ट्रेडिंग एक्सपेंस 50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले आप ट्रेडिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्लस आप ये भी माइनस करेंगे 2,000 डिविडेंड। इसके बाद आपका क्या निकल के आएगा? जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है फॉर द ईयर 40,000, वो भी माइनस कर देंगे। तब आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, एक्सपेंस 50,000 प्लस 2,000 किसके हैं? डिविडेंड के। आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, देन आपने इनकम टैक्स माइनस करा, तो आपके पास क्या आ गया? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स 1,08,000। क्योंकि थ्रू आउट साल में आपके पास उतने ही शेयर्स रहे 1 लाख, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर क्या आया? 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 108 सेंट आपकी ईपीएस आ गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट था फॉर्मूले में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स रहे। मिड ऑफ द ईयर में कुछ शेयर्स नए भी इशू होते हैं। इन दैट केस आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखते हैं। Coffin Company made an issue at full market price of 1 million ordinary shares on 30th September 2002। सी 2001 में उसके पास 2001 के क्लोजिंग में 31 दिसंबर 8 मिलियन शेयर्स थे। 2002 के दिसंबर में कितने हो गए? 9 मिलियन। और ये बता रहे हैं कि 1 मिलियन जो ऐड हुए हैं वो 30th सितंबर मतलब अक्टूबर 2002 में, 1 अक्टूबर 2002 में ऐड हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 2002 में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 8 मिलियन। कब तक? सितंबर मंथ तक। तो 9 मंथ तक 8 मिलियन शेयर्स थे और फिर 1 मिलियन ऐड हुए अक्टूबर मंथ में। अब इसका वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12 एंड 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए? 82,50,000। और आपके पास 2001 में कितने थे? 8 मिलियन। ईपीएस कितना आएगा आपका 2001 में? 2002 में कि आपकी इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखो आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर ऑलरेडी दे रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज 33 लाख। 33 लाख से हमने 82,50,000 को डिवाइड कर दिया, आपके पास 40 सेंट ईपीएस आ गया। और 2001 का ईपीएस कितना हुआ? 32,80,000 से आपने डिवाइड कर दिया 80 लाख को, तो आपके पास 41 सेंट आपका ईपीएस आ गया। आई होप आपको वेटेड एवरेज और अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स समझ आ गया होगा। अब थ्योरी पढ़ते हैं। ईपीएस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। EPS is equal to net profit attributable to ordinary shareholders divided by weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. The net profit or loss attributable to ordinary shareholder is consolidated with profit after income tax, non-controlling interest, preference dividend. There are certain events which change the number of shares outstanding without a corresponding change in resources. See, नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे भी इवेंट होते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स
बढ़ जाते हैं, बट आपका जो अर्निंग है वो सेम रहती है। आपका कुछ भी रिसोर्स में नया ऐड नहीं होता उन शेयर्स को इश्यू करने से। ऐसे कब होता है? जब बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आपने बोनस दे दिए, ठीक है, बोनस में आपने शेयर इशू कर दिए, तो आपका जो चेंज इन रिसोर्स कुछ नहीं होगा, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं बोनस इशू का। Max company had 4 lakh shares in issue until on 30th September 2002 it made a bonus issue of 1 lakh shares. Calculate the EPS for 2002 and the corresponding figure for 2001. If the total earning were 80,000 in 2002 and EPS for 2001 was 18.75 cents, the company's accounting year runs from 1st January to 31st December. कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? जैन से दिसंबर। 30th सितंबर मतलब 1 अक्टूबर में 1 लाख बोनस शेयर इशू हुए हैं, तब तक कितने शेयर्स थे? 4 लाख। तो आपके 4 लाख 9 मंथ के लिए थे और 5 लाख आपके 3 मंथ के लिए हो गए। सी वेटेड एवरेज वैसे ही निकाला हुआ है। डिफरेंस कहाँ जाता है बोनस में कि जो आपके प्रीवियस शेयर्स थे एग्जिस्टिंग, उसमें आप न्यू नंबर ऑफ न्यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड जो आपके पहले नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके प्रोपोर्शनेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने 4 लाख को मल्टीप्लाई करा पहले टाइम पीरियड वेटेज निकालने के लिए 9/12 से। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। बिकॉज आप बोनस शेयर्स को मंथ ईयर की स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते हैं, इवन आप जबकि आपने इसको अक्टूबर मंथ में इशू करा है, स्टिल आप उसका एक प्रोपोर्शनेट लेकर चलते हैं कि आपने स्टार्टिंग से उसको इशू करा है। अब प्रोपोर्शनेट कैसे होता है? जो टोटल न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, टोटल शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग प्लस टोटल, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितने हो गए आपके पास? टोटल 5 लाख। टोटल अर्निंग कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 80,000। अब उसको आपने डिवाइड कर दिया 5 लाख से, तो आपको कितना ईपीएस आ गया? 16 सेंट। अच्छा, इसमें रीस्टेटिंग ईपीएस, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए बट रिसोर्सेज में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो जो पिछले साल का ईपीएस है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते नए साल की ईपीएस के साथ, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको उसे रीस्टेट करना होगा। उसके लिए आप प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? पुराना जो ईपीएस है पिछले साल का, उसको आप एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जो पहले थे बिफोर इशूइंग द बोनस शेयर जो आपके पास थे, डिवाइडेड बाय न्यू जितने आपके टोटल अब नए एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए। एग्जिस्टिंग शेयर्स 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख विद ईपीएस आपका कितना आ गया? 15 सेंट। अब आप ये कंपेरेबल है, अब कंपेरेबल है बिकॉज आपने ईपीएस को रीस्टेट कर दिया प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। राइट इशू, राइट इशू ऑफ शेयर्स इज एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स इशू कर देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द प्राइस बिलो द करंट मार्केट वैल्यू। दिस मीन्स देर इज अ बोनस एलिमेंट। जब आप एग्जिस्टिंग उसकी जो वैल्यू है उससे कम पे आप उसको इशू करेंगे, तो जो बोनस एलिमेंट है उसको आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं? इसके लिए आप थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालते हैं। थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ब्रेन्स कंपनी proposes to make 1 for 4 rights issue at a price of 3 per share. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। ठीक है, बोल रहे हैं कि proposes to make a 1 for 4 right issue, तो आपके पास टोटल कितने शेयर्स इशू करें आपने? 10 लाख वेट, हम ये कह सकते हैं कि 4 शेयर वैल्यू की 4 शेयर्स की वैल्यू कितनी है? The market value of existing shares on the final day before the issue is made
मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर्स की कितनी है, $3.50, और वो बोल रहे 4 राइट इशू करे, it now proposes to make 1 for 4 right. ओके, राइट इशू कितने करे, 1, कितने के लिए, 4 के लिए, तो 4 टोटल कितने हो गए, 5 शेयर्स हो गए। 4 शेयर्स वैल्यू आप किस पे निकालेंगे, फेयर वैल्यू पे, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू दैट इज एट द रेट ऑफ 3.50, और आपकी राइट 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹3 पे आपने 1 शेयर इशू करा फॉर एवरी 4 राइट, आपने 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स आपने 1 राइट इशू शेयर इशू करा, और उसकी वैल्यू 3 है, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3.50 14, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 17। इस 17 को आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से करेंगे, कितने हैं, 5, 4 + 1 5, तो आपका थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू आ जाएगा। रीस्टेटिंग द लास्ट ईयर ईपीएस, रीस्टेट कैसे करते हैं इसमें लास्ट ईयर ईपीएस को, आपका जो लास्ट ईयर का ईपीएस था मल्टीप्लाई करेंगे आप थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू से डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्साइज रेट। ईपीएस इसमें लास्ट ईयर का ईपीएस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में जस्ट आपको थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू कैसे निकालनी है ये बताया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं पूछे हुए हैं एक्चुअली, इस पे जस्ट बोला है कैलकुलेट द एक्स राइट वैल्यू फॉर ईच 4 शेयर्स 1 राइट इशू शेयर हैज बीन इशूड, तो आप 4 इंटू करेंगे मार्केट वैल्यू, और 1 की वैल्यू आप 1 शेयर कितने का दे रहे हैं एम्प्लॉय को, 3, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी उसके पास, 17, 17 डिवाइडेड बाय 5, 3.40 एक्स रेट वैल्यू हो गई, थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू। अब इसको थ्योरी जो आगे है रीस्टेटिंग और ईपीएस फॉर द करंट ईयर, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं पहले। Brain's company had 1 lakh share in issue but then makes a 1 for 5 right issue on 1st October 2002 at a price of $1. The market value on the last day of quotation with right was 1.60. Calculate the EPS. See, आपके पास 1 lakh shares हैं, for every 5 shares आप 1 शेयर राइट शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 5 को मल्टीप्लाई इस समय मार्केट प्राइस क्या है 1.60, तो जो 5 राइट 5 शेयर्स हैं वो तो पहले वाले ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1.60, और वो जो 1 आपका राइट इशू हुआ है शेयर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किस प्राइस पे आपने इशू करा, लोअर देन मार्केट प्राइस से करा, तो 1 इंटू 1, तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या होगी 9, और आपके पास शेयर कितने होंगे 5 + 1 6, तो टोटल शेयर 6, वैल्यू कितनी है 9, आपका थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1.40। अब ईपीएस फॉर 2001, अब इस क्वेश्चन में ईपीएस दिया हुआ है इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर कितना दिया हुआ है आपको, ओके इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल अर्निंग फॉर 2002 कितना दिया हुआ है 50,000, और 2001 के लिए कितना दिया हुआ है 40,000, और 2001 के लिए जो आप शुरू में थे मतलब ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख उतने हम ले लेंगे, तो आपका ईपीएस कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 40 सेंट, अब 40 सेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू दैट इज 1.50 डिवाइडेड बाय जो आपका मार्केट प्राइस फेयर मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, इससे आप कंपेरेबल रीस्टेट कर रहे हैं ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर को। अब इसमें हम थ्योरी में पढ़ते हैं, हमने इसमें पढ़ा है कि ईपीएस को रीस्टेट कैसे करना है, कैसे करना है, ईपीएस इनटू थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट।
फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट कितना था 1.60। थ्योरेटिकल हमने कितना निकाला था 1.50 और हमारा ईपीएस फॉर 2001 कितना आया 40 सेंट। तो 40 सेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज 37.5 सेंट। अब इस साल का ईपीएस कैसे निकालेंगे आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट। वेटेड एवरेज वैसे ही चलेगा। 1 लाख था आपका 9 मंथ के लिए, 1,20,000 आपका हो गया 3 मंथ के लिए। तो अच्छा 20 कैसे आया, ये 20,000 कैसे आया, सी फॉर एवरी 5 शेयर आप 1 शेयर इशू कर रहे हैं, राइट इशू। तो 5 ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 20,000 आ गया आपके पास। तो 1 लाख आपके पास 9 मंथ के लिए था, 1,20,000 शेयर आपके पास 3 मंथ के लिए थे। तो वेटेड एवरेज का तो सही चल रहा है, सेम है। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है, क्योंकि राइट इशू हुए हैं, तो जो जब तक राइट इशू नहीं हुए तो एग्जिस्टिंग शेयर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम कैसे करेंगे, जो एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर इशूइंग द राइट शेयर्स जो मार्केट वैल्यू थी दैट इज 1.60, उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल एक्स रेट वैल्यू से और इस इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है जितनी भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग थे बिफोर इशूइंग द राइट इशू शेयर्स। तो इस तरह से आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आगे 1,10,000 और आपको अर्निंग कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 50,000। तो आपका ईपीएस कितना आ गया 45.5 सेंट। अब पढ़ते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। The diluted earning per share is calculated by computing what the earning per share figure would have been if the potential ordinary shares had been converted into ordinary shares on the first day of the accounting period. The diluted earning per share figure only needs to be disclosed if it is lower than the basic EPS. The company having issued some securities which do not at present have any claim to the share of equity earning but may give rise to such claim in the future. These securities include convertible loan stock or convertible preferred shares, options and warrants. The further number of ordinary shares in issue might increase, which in turn result in fall in EPS. For this diluted EPS is calculated. इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। In 2007, Farah company had a basic EPS of 105 cent. आपके पास 2007 का EPS दिया हुआ है based on earning of 105 1,05,000 and 1 lakh ordinary share of 1 each. ठीक है। It also had an issue of 4 lakh 15% convertible loan stock which is convertible in 2 years time at the rate of 4 ordinary share for every 5 stock. The rate of tax is 30%. क्या बोल रहे हैं वो, फोर्टी थाउजेंड कन्वर्टेबल लोन स्टॉक है। कन्वर्टेबल कितना होगा, अगर कन्वर्टेबल होता है टू ऑर्डिनरी शेयर तो कैसे कन्वर्ट होगा, 4 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 5 स्टॉक। तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, पहले 5 से हम डिवाइड करेंगे 40,000 को, ठीक है। फॉर एवरी 5 स्टॉक आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है, फॉर एवरी 5 स्टॉक कितने 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 32,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल हैं आपके, इन केस वो कन्वर्ट होते हैं फ्यूचर में टू ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग कितनी होगी, सी 40,000 at the rate of 15% convertible stock at $1 each। तो आपके पास कितने हो गए 40,000। अब इसकी वैल्यू क्या होगी $40,000 मल्टीप्लाई बाय
15%, क्या रेट दिया हुआ है 15%, तो अर्निंग क्या होगी इससे 6000, डिविडेंड क्या होगा इसका 6000। अब अगर इसका टैक्स ऑन प्रॉफिट निकालें हम तो कितना हो जाएगा, इस अर्निंग पे जो टैक्स देना होगा वो कितना हो जाएगा 6000 इंटू 30%, दैट इज 1800। तो नेट अर्निंग कितनी हुई हमारी, इसको जो हम कन्वर्ट, नेट अर्निंग हमारी कितनी हुई 6000 माइनस 1800, दैट इज 4200। सी कन्वर्ट करने पर हमें डिविडेंड पे नहीं करना होगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम डिविडेंड नहीं देना होगा, बट उस डिविडेंड में जो टैक्स पोर्शन है उसे हटाकर हम नेट अर्निंग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी अर्निंग निकालेंगे, दैट इज 15%, कितना आया 6000। अब इस 6000 पर टैक्स कितना देना होगा 1800, वो तो हमें पहले भी देना था ना, उसकी तो वो बच जाएगा, तो हमारी टोटल नेट अर्निंग कितनी होगी 4200। तो अब हम टोटल अर्निंग कितनी कहेंगे, हमारी कितनी अर्निंग थी, सी ईपीएस कितना था 105, यस अर्निंग हमारी कितनी थी 1,05,000। तो 1,05,000 प्लस हमारी जो, अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी इंक्रीज होगी ना अर्निंग, हमें डिविडेंड नहीं देना होगा, कितने से इंक्रीज होगी 6000, जिसमें से कि उसका टैक्स पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो हमारी नई अर्निंग कितनी हो जाएगी इन केस हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1,05,000 प्लस 4200, इतनी हमारी टोटल अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 1 लाख पहले से थे, और 32,000 हमने अभी निकाले। कैसे निकाले थे हमने, फॉर ईच 5 स्टॉक 4 ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1,32,000। तो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आ गया 82.7 सेंट। ऑप्शंस देखते हैं अब इस